ओके गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। भाई आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वन पीस का एपिसोड नंबर 1088। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। भाई हमारे एपिसोड का टाइटल है लूफीज ड्रीम एंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बो हानकॉक का आइलैंड दिखाया जाता है। इधर शाकी और रेली भी होते हैं एंड शाकी बोलते हैं कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम अभी तक जिंदा हो एंड बोलती है कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट बहुत नई डिस्ट्रक्शन को क्रिएट कर सकती है एंड वेगापंक की सीप्रिम स्टोन वाली पैडल शिप्स के कारण काम बेल्ट्स भी अब सेफ नहीं है। एंड फिर ग्लोरियोसा बोलती है कि नेवी की घेराबंदी, नए वेपन्स का इंट्रोडक्शन एंड ब्लैक बियर्ड की रेड, मुझे तो लगा था कि हम खत्म ही होने वाले हैं। एंड फिर रेलियो ने बताता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं सिर्फ तुम्हें सर्कमस्टेंसेस की वजह से बचा पाया। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं आज के दिन ब्लैक बियर्ड को नहीं हरा सकता अगर हम सिंगल फाइट करें। एंड फिर हमें ब्लैक बियर्ड और जो बो हानकॉक के आइलैंड पे जो सीन हुआ था वो दिखाया जाता है। दैट ब्लैक बियर्ड बो हानकॉक को पकड़ के बोलता है कि तुम हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन तुम्हारी गर्दन बहुत ही ज़्यादा पतली है। सभी तुम्हारी अमेजिंग टेक्निक की वजह से पत्थर में तब्दील हो चुके हैं एंड सभी को पता है कि मैं अपने क्रू के बारे में कितनी चिंता करता हूँ। एंड फिर बोआ बोलती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं उन्हें नॉर्मल टर्न कर दूं तो सबसे पहले तुम अपने गंदे हाथ मेरे ऊपर से हटाओ। एंड फिर कोबी मन ही मन बोलता है कि मैं क्या करूं, मेरे को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में जिसमें सबकी ज़िंदगी ब्लैक बियर्ड के हाथों में है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो रेडी होता है वो भी उस जगह पे जा रहा होता है जब ये सब हो रहा होता है। एंड फिर ब्लैक बियर्ड बोलता है कि हम कहीं नहीं जा रहे कोबी द हीरो, रॉकी पोर्ट इंसिडेंट के दौरान तुमने मेरी बहुत मदद करी थी, तुम्हारी वजह से मैं वांग जी को हरा पाया एंड पायरेट आइलैंड का रूलर बन गया। ओए हीरो, तुम्हें लगता है अगर मैं इस पे से अपने हाथ हटा लूँगा तो ये मेरे क्रूमेट्स को वापस नॉर्मल कर देगी? एंड फिर कोबी बोलता है कि उसे हमारे सोल्जर्स को भी वापस से नॉर्मल करना पड़ेगा। एंड फिर बोआ बोलती है कि अगर तुम इधर से चले जाओगे तो मैं ज़रूर उन्हें नॉर्मल कर दूंगी। एंड फिर ब्लैक बियर्ड बोलता है नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम हमें भी अपने ट्रिक से पत्थर का बना दोगी एंड उधर ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह एकदम ही इम्पॉसिबल है कि कोई भी आदमी तुम्हारे ट्रिक में ना फंसे, तो मैं क्या करूं, शायद मुझे तुम्हें मार ही देना चाहिए। तभी कोबी बोलता है कि रुको, ये लॉसेस बहुत ही बड़े होंगे हमारे लिए भी। एंड तभी एकदम से हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाकी देखने को मिलती है एंड हमें दिखाया जाता है जो रेली होता है वो फाइनली उधर पहुंच जाता है एंड उसकी हाकी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। एंड फिर रेली बोलता है कि मुझे पता था कि नेवी इधर घेराबंदी करने वाली है, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि इसका इफेक्ट इतना होगा कि पूरे आइलैंड की शेप ही बदल देगा। एंड फिर टीच बोलता है कि डार्क किंग रेलाई। एंड फिर रेली बोलता है कि सॉरी मैं लेट हो गया बोआ हानकॉक। एंड फिर रेली टीच को बोलता है कि वाइट बियर्ड के छोटे से अप्रेंटिस, मुझे पता है ये थोड़ा चाइल्डिश है लेकिन तुम मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। एंड उसे देखकर कोबी भी बहुत शौक हो जाता है कि ये तो इनफेमस सिल्वर किंग्स रेली है। एंड फिर रेली हानकॉक से बोलता है कि हानकॉक उन सबको नॉर्मल कर दो, मैं सब कुछ एंड तक देखता रहूँगा एंड कोई भी कुछ पागलपंती वाला काम मत करना एंड आराम से आइलैंड को छोड़ देना। एंड फिर ये वाला सीन हमारा एंड हो जाता है एंड हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है। द रेली बोलता है कि तो नेवी को ये लगता है कि वो नए वेपन्स तुम 7 वॉरलॉर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हैं। एंड फिर हांगकॉक के क्रूमेट्स ये भी बताते हैं कि उन दो पैसिफिस्टास को एंड में एक स्क्रैच तक नहीं आया। एंड फिर एक क्रूमेट उसकी बोलती है कि ये थोड़ा अजीब है, लेकिन उनमें से एक हांगकॉक सामा की तरह लग रहा था जब वो छोटी हुआ करती थी। एंड फिर हमें वर्ल्ड गवर्नमेंट की एक शिप दिखाई जाती है जिसमें एक ऑफिसर बोल रहा होता है कि हाँ हम सीधा एगहेड आइलैंड पे जा रहे हैं। एंड फिर हमें ये बताया जाता है जो कैप्टन कोबी होता है उसे ब्लैक बियर्ड अपने साथ किडनैप करके ले जाता है एंड उसका भाग्य अभी अननोन है। एंड इन सब चीज़ों की न्यूज़ भी छप चुकी होती है। एंड फिर हमें ये वाली न्यूज़ भी दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है कि साबो ने किंग कोबरा को मार दिया, जिसे पढ़ के कोआला एकदम ही पागल हो जाती है। एंड इवान को बोलती है कि कोआला तुम इतनी चिंता मत करो, साबो ज़रूर ही ठीक होगा। एंड कोआला बोलती है कि हाँ अच्छा यही होगा कि सभी अच्छे रहे। एंड इवान को बोलते हैं कि हाँ तुम्हें उस मिरेकल के लिए खुश होना चाहिए। एंड फिर मोरली बोलता है कि साबो हमें ऐसे कैसे छोड़ सकता है। एंड फिर कारासू बोलता है ये सब जब हुआ जब हम उससे अलग हो गए थे, बट मेरे को साबो पे भरोसा है। एंड फिर लिंडबर्ग बोलता है कि ये बात तो मैं बोलने वाला था बट तुमने पहले बोल दी। एंड फिर हमें ड्रैगन और कुमा दिखाए जाते हैं एंड इन दोनों को देखकर ये लग रहा होता है कि ये बहुत ही सीरियस कन्वर्सेशन कर रहे हैं। एंड कोआला बोलती है ड्रैगन सान। फिर ड्रैगन बोलता है कि साबो एकदम ओके है, बट अगर उसने सच में किंग कोबरा का मर्डर करा है तो उसका कुछ भी रीज़न हो मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। एंड फिर ड्रैगन कुमा को बोलता है ओए कुमा मेरे को ये बताओ कि तुमने उधर क्या देखा। एंड फिर कुमा बोलता है एज यू विश। एंड तभी हमें दिखाया जाता है जो ट्रांसपोंडर स्नेल होता है वो बजने लग जाता है एंड ये बात वर्ल्ड गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर में भी पहुंच जाती है। एंड जब भी वो बोलते हैं कि जल्दी से फ़ोन उठाओ, ये तो ऐसा लग रहा है कि एक कम्बाका क्विंडम से आ रहा है।
कॉल पर फ्लेम एम्परर साबो भी हो सकता है, जल्दी से कॉल को रिकॉर्ड करो और ट्रेस करो। एंड फिर क्वाला बोलती है कि सभी चुप रहो। एंड फिर वो कॉल को उठाती है एंड बोलती है कि इधर से क्वाला बोल रही है। एंड फिर कॉल पे हमें दिखाया जाता है और कोई नहीं साबो होता है। एंड साबो बोलता है कि ये मैं हूँ साबो। एंड साबो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें ट्रबल पहुँचाया। एंड तभी हमें स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का सीन दिखाया जाता है जब लूफी बोलता है कि मैं श्योर हूँ कि एकदम सच नहीं है, साबो कभी भी वीवी के फादर को नहीं मारेगा। एंड रॉबिन बोलती है कि हाँ ये एकदम ही सच है, रेवोल्यूशनरी आर्मी के एनिमीज वर्ल्ड नोबल्स है, ना कि किंग्स। एंड फिर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं जिसमें वो पढ़ते हैं रेवोल्यूशनरी आर्मी ने सेलेस्टियल ड्रैगन्स पे वार डिक्लेयर करा, चीफ ऑफ स्टाफ साबो ने किंग कोबरा को असैसिनेट करा एंड उसकी डॉटर वीवी अलाबास्ता की रानी भी डिसअपेयर हो गई। एंड सांजी बोलता है कि तुम कहाँ हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वीवी चान, आई होप तुम ठीक ही होगी। एंड लूफी बोलता है कि चलो हम अभी के अभी अलाबास्ता चलते हैं। एंड जोरो बोलता है कि किंग कोबरा तो अब मर चुका है, सो उधर जाने के लिए हमारा पॉइंट क्या बनता है। एंड वीवी भी डिसअपेयर हो चुकी है और मरी जोआ में। तभी लूफी बोलता है कि हाँ चलो तो मरी जोआ चलते हैं। एंड डब्बे में लोग कारेबो सब सुन रहा होता है एंड बोलता है कि क्या बात कर रहे हैं मरी जोआ जाने की, ये पागल हो चुके हैं क्या, मैं तो उन्हें ढंग से सुन भी नहीं पा रहा। एंड जोरो लूफी को बोलता है कि हमारे एनिमी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है पागल, तुम सीधा नेवी हेडक्वार्टर से फाइट करना चाहते हो। एंड फिर लूफी बोलता है कि जोरो क्या तुम उनसे डर रहे हो, जिस पे जोरो बोल रहा है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी हमारे पास कोई भी सुराग नहीं है, इसलिए अपना दिमाग को ठंडा करो। एंड फिर चॉपर बोलता है वीवी के पापा मर गए, वो हम जैसे पायरेटों पर भी बहुत ही अच्छे थे। एंड फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वीवी के फादर यानी कि किंग कोबरा उन सबको थैंक्स कर रहे होते हैं उसकी कंट्री को बचाने के लिए। एंड चॉपर रो रहा होता है कि वो किंग तो बहुत अच्छा था। एंड नामी वीवी को याद कर रही होती है एंड बोलती है कि मैं उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रही हूँ, मैं उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रही हूँ। एंड सभी वीवी और कोबरा के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहे होते हैं। एंड फिर जिम्बे बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि पिछली बार की रेवरी में थोड़े उतार चढ़ाव भरे हुए थे। एंड ब्रूक बोलता है कि मैंने कभी भी ऐसे रूमर नहीं सुने कि किंग ऑफ अलाबास्ता में बहुत ही बैड गवर्नमेंट है। एंड फ्रैंकी बोलता है द रेवोल्यूशनरी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ साबो, लूफी शायद हम तुम्हारे बिग ब्रदर से ड्रेसो समय मिले थे ना। एंड फिर लूफी नामी चॉपर वगैरह सब बोल रहे होते हैं कि चलो वीवी को हम बचाने चलते हैं। एंड ये सब सुन के जोरो अनोय जाता है एंड बोलता है अब चुप भी हो जाओ, लूफी तुम्हें याद है तुमने बताया था कि जब एस ट्रबल में था तब तुमने उस पर भरोसा करा एंड उसकी परेशानी उसी पे छोड़ दी जब तक उसे सच में हेल्प नहीं चाहिए थी। तो क्या तुम वीवी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम्हें पता ही है कि वो कितनी स्ट्रांग वुमेन है, अगर उसको कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम किसी से भी लड़ सकते हैं उसके लिए, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते तो तुम ये रोना धोना भी छोड़ दो। एंड फिर लूफी बोलता है कि अभी हम सिर्फ रोना धोना ही कर सकते हैं तो हमें करने दो। एंड वो सब बोलते हैं कि एक ओनी है एंड लूफी बोलता है कि ये ओनिगाशिमा है। एंड वो बोलते हैं कि तुम ग्रीन काइड हो, ग्रीन मोम। एंड सांजी बोलता है शिटी मॉस हेड। ये सब सुन के जोरो बहुत ही गुस्सा हो जाता है एंड फिर वो एकदम से हंसने लगता है एंड बोलता है कि तुम तो चुप ही रहो फोर्थ प्लेसर। एंड सांजी बोलता है कि तुमने ये सब दोबारा बोलना शुरू कर दिया। एंड जोरो बोलता है कि ये आसान नहीं था तुमसे ऊपर जाना। एंड फिर सांजी बोलता है कि तुम कब मेरे से ऊपर थे। एंड जोरो बोलता है हमेशा, एंड मैं हमेशा ही रहूँगा। एंड फिर रॉबिन बोलती है जब हम लैंड ऑफ वानो में तो बहुत सारी चीज़ें आकर हुई है एंड वो बहुत ही जल्दी जल्दी डेवलप भी हो रही है। एंड फिर वो सब बोलते हैं कि क्या वो बुरी चीज़ है, क्या सब कुछ ठीक है, जिस पे रॉबिन बोलते हैं कि हम रिलैक्स तो नहीं कर सकते बट फिलहाल तो ठीक ही है। फिर वो बोलता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। फिर रॉबिन उसे बताती है कि 7 वॉरलॉर्ड सिस्टम अब खत्म हो चुका है एंड वो जो एलीट पायरेट्स थे उन्हें वापस से सी में नॉर्मल पायरेट के साथ छोड़ दिया गया है, जिस वजह से क्रॉस गिल्ड फॉर्म हुई एंड बगी नया एम्परर ऑफ द सी बन गया। एंड फिर लूफी चिल्ला के बोलता है ये ज़रूर कोई ना कोई गलती ही होगी। एंड फिर रॉबिन बोलती है कि हो सकता है एंड नहीं भी, बट इधर और भी नाम है जो तुम्हारे साथ इन्वॉल्व करते हैं, सुनना चाहते हो। एंड लूफी बोलता है कि ये सब मैं तुम पे छोड़ देता हूँ बट अगर कोई बड़ी न्यूज़ है तो मेरे को ज़रूर से सुनाओ। एंड फिर रॉबिन बोलती है कि चलो फिर ठीक है, वैसे भी पहले से ही तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। एंड फिर लूफी बोलता है कि साबो इनोसेंट है, वो बचपन से एक स्ट्रिक्ट फैमिली में पला बड़ा है तो सबको यही चाहता था कि सबको फ्रीडम मिले। एंड फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है बचपन का उनके, जिसमें साबो बोल रहा होता है कि हम किसी दिन सी में जाएंगे एंड इस कंट्री से बाहर जाके आराम से आज़ादी से जिएंगे, मैं पूरी दुनिया को देखना चाहता हूँ एंड उसके बारे में एक बुक लिखना चाहता हूँ, तो चलो हम भी किसी ना किसी दिन स्ट्रॉन्गर पायरेट बनेंगे। एनेस बोलता है कि हाँ मैं भी पायरेट ही बनूंगा, ये बताने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मैं एक पायरेट बनूंगा एंड इस दुनिया में सभी को हरा दूंगा एंड अपनी ज़िंदगी का खुद ही प्रूफ बनूंगा, ये मैटर नहीं करता कि इस दुनिया के लोग मुझे रिजेक्ट करें या मेरे से नफरत करें, मैं एक ग्रेट पायरेट बनूंगा एंड सबको दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कभी भी किसी से नहीं भागूंगा एंड मैं कभी भी किसी से नहीं हारूंगा, क्योंकि अगर मैं डरूँ या फिर लोग मेरे को हेट करें या कुछ भी, पर मेरा नाम पूरी दुनिया में जाना जाएगा।
एंड लूफी बोलता है कि हम तीनों ने एस को इंक्लूड करके एक शपथ ली थी। एंड फिर लूफी बोलता है कि ऐसी बात है तो ठीक है। एंड फिर लूफी भी अपना चिल्ला के ड्रीम बता देता है, बट उसका ड्रीम अभी हमें नहीं बताया जाता है, जिसको सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। एंड जिम्बे बोलता है कि अभी तुमने क्या बोला। एंड ब्रूक तो हंसने लगता है एंड बोलता है कि ये तो बहुत ही फ़नी है। एंड ऊसोप बोलता है कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एंड फ्रैंकी भी हंसने लगता है एंड बोलता है कि मुझे पसंद आया। एंड सांजी बोलता है चोपर तुम इसके सर की जांच करो। एंड ऊसोप बोलता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो एकदम ही असंभव है। एंड फिर लूफी बोलता है कि शायद ये जब पॉसिबल हो जाए जब मैं किंग ऑफ द पायरेट बन जाऊँ। एंड ऊसोप बोलता है कि ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता। एंड फिर लूफी बैठता है एंड बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया। एंड फिर ऊसोप बोलता है कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुमने नहीं बताया, क्योंकि ये तो एकदम ही असंभव है। एंड फिर लूफी बोलता है शायद मैंने सिर्फ शैंक्स, एस एंड साबो को बताया है। एंड फिर रॉबिन पूछती है तो फिर उनका क्या रिएक्शन था। एंड फिर लूफी बताता है कि वो तो सिर्फ हंस रहे थे एंड शैंक्स तो इवन रोने भी लगा था। एंड फिर सारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स एकदम ही खुश होते हैं। एंड एंड में लूफी बोलता है कि यही मेरा ड्रीम है एंड आखिर में मेरे को यही चाहिए। एंड जो हमारा एपिसोड होता है वो भी यहीं पर एंड हो जाता है। सो भाई एपिसोड तो था हमारा एकदम ही अमेजिंग। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ज़रूर से लाइक कर देना। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर ऐसे ही आप हमारी रोज़ाना वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी दबा सकते हो। एंड हाँ भाई सॉरी, क्योंकि वीडियो इस बार बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई। एंड आपसे मैं रेगुलर अपलोड करने का ट्राई करूँगा। एंड ये वाली वीडियो यहीं तक थी, तब तक के लिए गुड बाय।